पुराने समय में जापान की राजधानी टोक्यो के नजदीक एक महान जन्माष्टमा रहते थे। वे अपने जमाने के एक महान कुंफू मास्टर भी थे। वह बूढ़े हो चुके थे, पर वे अपने आश्रम में जैन बुद्धिज्म का शिक्षा दे रहे थे। एक नौजवान योद्धा जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, उसने सोचा कि अगर मैं मास्टर को लड़ने के लिए उकसाकर उन्हें लड़ाई में हरा देता हूँ तो मेरी प्रसिद्धि और भी दूर दूर तक फैल जाएगी। और इसी विचार के साथ वह आश्रम आ पहुंचा। कहाँ है वे मास्टर? हिम्मत है तो मेरे सामने आए, मेरी सामना करे। योद्धा की क्रोध भरी आवाज आश्रम के चारों ओर गूंजने लगी। देखते ही देखते वहाँ सभी शिष्य इकट्ठा हो गए और अंत में मास्टर भी वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखते ही योद्धा उन्हें अपमानित करने लगा और जितना हो सके उतना गालियां देने लगे, पर मास्टर फिर भी चुप रहा और चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। कुछ देर तक अपमानित करने के बाद भी जब मास्टर कुछ नहीं बोले तो योद्धा कुछ घबराने लगा। उसने सोचा ही नहीं था कि इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जैन मास्टर उसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने अपशब्द कहना जारी रखा और मास्टर के पूर्वजों तक का बुरा भला कहने लगा, पर मास्टर तो मानो बहरे हो चुके थे। वे उसी शांति के साथ वहाँ खड़े रहे और योद्धा वहाँ से थक के चला गया। उसके जाने के बाद वहाँ खड़े शिष्य जैन मास्टर से नाराज हो गए और बोला, भला आप इतने कायर कैसे हो सकते हैं? आपने उस दुष्ट को दंडित क्यों नहीं किया? अगर आप लड़ने से डरते थे तो हमें आदेश दिया होता, हम उसे छोड़ते नहीं। शिष्यों ने एक स्वर में कहते रहा। तो मास्टर मुस्कुराए और मास्टर बोले कि अगर तुम्हारे पास कोई सामान लेके कोई आदमी आता है और तुम उसे नहीं लेते हो तो उस सामान का क्या होता है? वे उसी के पास रह जाता है जो कि उसे लाया था। एक शिष्य ने उत्तर दिया, यही बात ईर्ष्या, क्रोध और अपमान के लिए भी लागू होता है। मास्टर बोले, जब इन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो वे उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं जो कि इन्हें लेकर आया था। दोस्तों, इस कहानी में जैन बुद्ध ने यह बताया है कि अगर आप किसी जलने वाले व्यक्ति से झगड़ा या बहस करेंगे तो आपकी बस शांति ही भंग होती है, उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आप उसका साथ देंगे तो वे आप पे हावी हो जाएंगे, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो वे कमजोर पड़ जाएगा और थक हार कर वहां से खुद ही वापस चला जाएगा।